बिहार का एक ऐसा दलित नेता जिसको विरोधी राजनीति का मौसम वैज्ञानिक बुलाया करते थे, जिनके चुनाव के नतीजों को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जगह दी गई थी, जिन्होंने 6 प्रधानमंत्रियों के साथ काम करके उनके कैबिनेट की शोभा बढ़ाई, जिनका राजनीतिक जीवन 5 दशक से भी ज्यादा का रहा है। मैं बात कर रही हूं लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक और पूर्व केंद्रीय मंत्री दिवंगत रामविलास पासवान जी की। पासवान जी की राजनीतिक विरासत पर अब बिहार में बीजेपी का भविष्य टिका है। चलिए बताते हैं आपको पूरी खबर। नमस्कार, मैं हूं आयुषी मिश्रा और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनहित टाइम्स। साल 2000 में रामविलास पासवान ने लोक जनशक्ति पार्टी की नींव रखी। उन्हें देश में एक ऐसे राजनेता के तौर पर देखा जाता है जिन्होंने देश के 6 प्रधानमंत्रियों की सरकारों में मंत्री पद संभाला। वे वीपी सिंह से लेकर एचडी देवगौड़ा, आईके गुजराल, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी की सरकार में अपनी मजबूत दखल के साथ हिस्सेदार रहे। अपने अंतिम दिनों तक वे राज्यसभा के सदस्य रहे। सूबे के कई बाहुबली छवि के नेताओं को अपने साथ रखने के बावजूद वे सियासी तौर पर प्रासंगिक बने रहे। कहा जाता है कि रामविलास पासवान को देश और प्रदेश की राजनीति में चल रही हवा का रुख भांपने में महारत हासिल थी। वे सिर्फ एक बार चूके, जब साल 2009 में वे यूपीए से अलग होकर लालू प्रसाद यादव के साथ आए और हाजीपुर की उसी सीट से हार गए जहां कभी उन्हें रिकॉर्ड वोट मिले थे। हालांकि वे जल्द ही लालू प्रसाद यादव की मदद से राज्यसभा के सदस्य बन गए। अलग अलग समय पर देश में बनने वाली सरकारों में अपना मंत्री पद सुनिश्चित करने के कौशल पर कटाक्ष करते हुए राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने उन्हें राजनीति का मौसम वैज्ञानिक तक कहा था। ऐसे में सवाल उठने लाजमी है कि आखिर लोक जनशक्ति पार्टी का असली उत्तराधिकारी कौन होगा। जहां एक तरफ पासवान के भाई पशुपति पारस, जो कि मौजूदा केंद्रीय मंत्री हैं, वो ये दावा करते हैं कि पासवान जी की पार्टी से लेकर उनकी परंपरागत सीट के हकदार सिर्फ वो हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पासवान के बेटे और जमुई के सांसद चिराग पासवान उनके इकलौते बेटे होने की वजह से खुद को उनके राजनीतिक विरासत का अकेला हकदार समझते हैं। लेकिन ऐसे में बिहार में हुए एनडीए के अंदर टूट के बाद भाजपा दोनों चाचा भतीजा को एक प्लेटफॉर्म पर लाने में लगी है, ताकि आने वाले लोकसभा चुनाव में ना तो दलित वोट बैंक दोनों में बटे और न ही इसका फायदा महागठबंधन को मिले। चिराग पासवान की एनडीए में वापसी का रास्ता तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के महागठबंधन में जाते ही साफ हो गया था। बीजेपी की तरफ से दिक्कत वाली बात भला क्या ही हो सकती है। बीजेपी ने तो बस नीतीश कुमार की नाराजगी से बचने के लिए बिहार चुनाव के बाद चिराग पासवान के सामने नो एंट्री का वर्चुअल बोर्ड लगा दिया था। ऐसे में एनडीए में वापसी को लेकर चिराग पासवान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात भी कर चुके हैं। लेकिन अंतिम मुहूर्त तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात और फिर उनके ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद ही लग सकेगी। जहां एक तरफ ये सब चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ चिराग पासवान का जोर बिहार की राजनीति पर कुछ ज्यादा ही महसूस हो रहा है। बिहार को लेकर चिराग पासवान का इरादा लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के बिहार बचाओ आंदोलन में भी साफ तौर पर देखा जा सकता है। ये आंदोलन चिराग पासवान बिहार के आरा से 17 नवंबर को शुरू कर दिए हैं। लोक जनशक्ति पार्टी के ट्विटर हैंडल से बताया गया है कि आरा में पिछले 9 दिनों में हुई 9 हत्याओं के विरोध में ये आंदोलन किया जा रहा है। बताते हैं कि चिराग पासवान आरा में पदयात्रा करने जा रहे हैं। आगे का तो नहीं मालूम, लेकिन आरा की पदयात्रा से तो यही लगता है कि चिराग पासवान वास्तव में बिहार की राजनीति पर ही फोकस करना चाहते हैं। एलजेपीआर की तरफ से बताया गया है कि चिराग पासवान पहले पीड़ित परिवारों से मुलाकात करेंगे, फिर भोजपुर जिला मुख्यालय से यात्रा की शुरुआत करेंगे। और इसी बीच पशुपति पारस की तरफ से भी चिराग पासवान को तकरार भरे लहजे में संदेशे भेजे जा रहे हैं। चाचा पारस का कहना है कि अगर भतीजे चिराग ने सार्वजनिक तौर पर माफी मांग ली तो दोनों के बीच सुलह हो सकती है। थोड़ा आगे बढ़कर समझने की कोशिश करे तो चाचा के भतीजे का नेतृत्व स्वीकार करने में भी संकोच कम हो गया है। ऐसा लगता है कि मान कर चलना होगा कि ये सारी कवायद बीजेपी के सौजन्य से ही हो रही होगी। वहीं दूसरी ओर आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर एक बार फिर से चाचा और भतीजे के बीच तकरार सामने आई है। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के मुखिया पशुपति पारस ने साफ कर दिया है कि रामविलास पासवान के असली राजनीतिक वारिस वो हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया है कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान को हाजीपुर से लड़ने का कोई अधिकार नहीं है,
केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने हाल ही में चिराग पासवान को लेकर कई सवालों के जवाब दिए। उन्होंने कहा कि चिराग पासवान के एनडीए में वापसी को लेकर उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शर्त यह है कि चिराग को 2020 में अकेले चुनाव लड़ने के लिए सार्वजनिक तौर पर माफी मांगनी होगी। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में हाजीपुर की सीट की दावेदारी के बारे में जब पारस से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा, चिराग पासवान अभी जमुई से सांसद हैं और आगामी चुनाव में भी वो वहीं से चुनाव लड़ेंगे। वो हाजीपुर से कैसे चुनाव लड़ सकते हैं? मैं यहाँ हाजीपुर का मौजूदा सांसद हूँ और 2024 में भी इसी सीट से चुनाव लड़ूंगा। चिराग पासवान अपने पिता के संपत्ति के वारिस हो सकते हैं, लेकिन उनका राजनीतिक वारिस मैं ही हूँ। दरअसल बिहार का हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र लोक जनशक्ति पार्टी का गढ़ माना जाता है। लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक और पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान यहां से 8 बार सांसद रह चुके हैं। 2014 में भी रामविलास ही हाजीपुर से सांसद चुने गए थे। हालांकि 2019 के चुनाव में उन्होंने लोकसभा चुनाव नहीं लड़ने का फैसला लिया था और हाजीपुर से उनके भाई पशुपति पारस को टिकट दिया गया। इसके बाद रामविलास पासवान राज्यसभा से निर्वाचित हुए। 2020 में उनका देहांत हो गया और फिर लोजपा में टूट हो गई। अब देखना दिलचस्प होगा कि बिहार में दलित वोट बैंक साधने चली भाजपा क्या दोनों चाचा भतीजे को एक साथ ला पाएगी या फिर रामविलास पासवान की परंपरागत सीट हाजीपुर को लेकर दोनों में खींचतान यूं ही बनी रहेगी। आपका क्या कहना है पूरे मामले को लेकर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद। जय हिंद।